ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए, बेस होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो हमने सबसे सिंपल मॉलिक्यूल लिया है, आप उसमें साफ देख सकते हो, एक एल्डिहाइड है, CHO है, एक अल्फा कार्बन है और जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं हम इन्हें ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सबसे पहले बेस मतलब OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इस H को लेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि H पॉजिटिव निकलने के बाद भी ये अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लेता है। तो सबसे पहले स्टेप में OH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर, राइट। आगे बताइए क्या लिखे यहां? CH, आगे लोन पेयर, क्योंकि यहां से H नहीं गया, H पॉजिटिव गया है, और H पॉजिटिव का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये हमारे पास हमारी रिएक्शन की शुरुआत हो गई, जिसमें हमें क्या मिला? ये नेगेटिव चार्ज, राइट, नेगेटिव चार्ज एंड COH, ये इस तरीके से रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहता है। अगर ये H निकल जाता तो ये रेजोनेंस ना होता, अगर बीटा हाइड्रोजन निकल जाता तो भी ये रेजोनेंस नहीं होता। ये रेजोनेंस सिर्फ आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, लोन पेयर रहेंगे, तब ये आपको देखने को मिलेगा। अगर इस रेजोनेंस को हम आगे देखें तो ये इस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। इसे इनोलेट आयन कहते हैं बच्चों, इनोलेट आयन। आपकी असली परीक्षा यह है बच्चों कि अगर आप अपनी बालाजी उठाओगे तो वहां अलग से चैप्टर है एल्डोल एंड कैनिजारो, जिस पूरे चैप्टर में सिर्फ एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो हम इसके बाद करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। फिलहाल आज का दिन हम एल्डोल ही डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले OH नेगेटिव आया, H पॉजिटिव को ले गया, ये लोन पेयर रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इस आयन को हम इनोलेट आयन कहते हैं। इन वर्ड यहां पे जो आया है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से आया है, इन और लेट। 8 कब लगाते हैं? 8 नेगेटिव के लिए, तो O पे नेगेटिव चार्ज है तो हमने 8 वर्ड यूज किया, इनोलेट आयन। ओके, राइट। पर ये अपने आप को ज्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं रख पाएगा, ये रेजोनेंस आपको बनाना है अभी, ये मैकेनिज्म आपको बनाना है बच्चों। देखो, तो अब ये मॉलिक्यूल फिर दोबारा से आया, कुछ डाउट हो तो प्लीज बच्चों पूछोगे। CHO, CH, लोन पेयर नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है, क्या नेचर है इसका गौरव? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जब अपने ही जैसे मतलब ऐसे वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, हमने थोड़ा सा बेस डाला तो थोड़े से बेस ने H पॉजिटिव को निकालकर ये बना लिया, राइट। अब ये अपने सामने किसी और मॉलिक्यूल को देखता है जो इसी के जैसा है। ओके, इस न्यूक्लियोफाइल को यहां क्या दिख रहा है, या ये कहां पे अटैक करने के चांसेस है इसके? C डबल बॉन्ड पे। खुशांत, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सबसे बोल रहा हूं, C डबल बॉन्ड O कोई नहीं बोलेगा, कार्बोनाइल कार्बन। क्या बोलोगे इसे? कार्बोनाइल कार्बन। प्लीज, ये छोटी सी बात है बट ये बहुत मायने रखती है। आप हमेशा बोलोगे ये कहां अटैक करेगा? C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, राइट, कार्बोनाइल कार्बन पे। तो ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। जैसे ही यहां अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ऊपर, राइट, ये पाई बॉन्ड ऊपर, तो क्या बनेगा जरा देखिए। देखो बच्चों, देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी ये रिएक्शन आपको रट जाएगी, बट मैं चाहता हूं कि आपको मैकेनिज्म भी इसका है। CHO, CH2, ठीक है, इसने अटैक किया किस पे? कार्बोनाइल कार्बन पे। तो ये जो बॉन्ड बना है ये वो अटैक करने के बाद जो बॉन्ड बना है वो है। तो यहां पे C, ऊपर क्या लिखूं? सिंगल बॉन्ड। कितने लोन पेयर? 3। कैसा चार्ज? नेगेटिव। ये थोड़ा सा जो डेल्टा नेगेटिव था ये पूरे नेगेटिव में बदल जाएगा, राइट। आगे क्या लिखूं? CH, CH3। ये डाउट है यहां? ये H, ये वाला H है, ये CH3, ये वाला CH3 है। ओके, अब चाहे
कितने भी बड़े बड़े मैकेनिज्म करें, किसी भी हायर क्लास में चले जाएं, जब भी कार्बोनाइल पे अटैक होगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक होगा, अगले स्टेप में हमेशा पाई बॉन्ड नीचे आएगा, पाई बॉन्ड नीचे आएगा। तो अब जब ये पाई बॉन्ड नीचे आएगा, राइट, तो नीचे आएगा तो इनमें से कोई एक जो गुड लिविंग ग्रुप है वो हट जाएगा। लक्ष्य समस्या नहीं। एक बात तो ये देखो, आप प्लीज, ये लास्ट ईयर से हम बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो कि ये नीचे आएगा और ये H निकल जाएगा। अगर H पॉजिटिव निकलता ना तो समझ में आता, जब ये पूरा बॉन्ड यहां आएगा तो ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, और अगर पूरा बॉन्ड टूटेगा तो क्या बाहर निकलेगा हिमांशु? H नेगेटिव। H अपना इलेक्ट्रॉन भी लेगा साथ में कार्बन का, एंड वी ऑल नो H नेगेटिव इज ए वास्ट लिविंग ग्रुप इन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ भी निकल सकता है, बट H नेगेटिव की फॉर्म में निकलना महाभारत है, क्योंकि H का वैलेंस शेल फर्स्ट है, फर्स्ट का साइज, वहां इतने इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं सहन कर सकता वो, राइट। तो H नेगेटिव नहीं निकलेगा। कार्बन इज ए बैड लिविंग ग्रुप, कार्बन बैड लिविंग ग्रुप, ये नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नीचे आया तो किसी को टूटना पड़ेगा, और कोई भी टूटने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। बट समस्या ये है कि इसे न्यूट्रल भी होना है, न्यूट्रल भी होना है। तो पहले स्टेप में जो वाटर बाहर निकला था, जो H पॉजिटिव वहां से गया था, उस वाटर से ये O नेगेटिव H पॉजिटिव वापस ले लेगा। क्या बनेगा बताओ? CHO, CH2, COH, H, CH3, यहां माइनस, अरे नींद क्यों आ रही है? OH नेगेटिव, ठीक है, ओके गुड़िया। OH नेगेटिव लास्ट में निकल गया, पहले स्टेप में आया था, लास्ट स्टेप में निकल गया। तो जो एल्डोल में हमने बेस यूज किया था, उस बेस को आप क्या कहोगे? कैटलिस्ट, जो रिएक्शन में कंज्यूम ही नहीं हुआ, आया लास्ट में वैसा का वैसा निकल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है। अब अगली बात ये बताओ, एल्डोल किसका नाम है? एल्डोल इसका नाम है। एल्डिहाइड, एल्ड, एल्कोहल, ओल, ये है एल्डोल। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है एल्डोल। ठीक है, मैं एक लाइन बता रहा हूं एल्डोल के लिए, एल्डोल क्या होता है मैं एक लाइन बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करना है उस लाइन को। एल्डोल इज नथिंग, एल्डोल इज नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बताओ, इस लाइन को एक्सप्लेन करो। एल्डोल इज नथिंग, या एल्डोल्स आर नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा कार्बन पे OH ग्रुप है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहता है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है। और अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, और बीटा पे OH जुड़ा है। OH से बड़ा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं। इसलिए एल्डोल के बारे में हम कह सकते हैं कि एल्डोल इज नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। डन बच्चों, समझ में आ गई बात? बोलिए एक बार साथ बोलिए, एल्डोल इज नथिंग बट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, राइट। चलिए, अच्छा इसे कंडेंसेशन क्यों कहा ये और बता दो। एल्डोल तो ये है, हाँ जी गुड़िया शर्मा क्यों गए? हाँ जी, हाँ चंचल, कंडेंसेशन क्यों कहा यार? बताना पड़ेगा बच्चों आपको। नो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। ओके, मैं डेफिनेशन देता हूं, सुनाता हूं, आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। कंडेंसेशन इज दैट रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन। ये कितने एल्डिहाइड जुड़े हैं इसमें? 2, मतलब जुड़े। अब एक अल्कोहल में बदल गया, बट पहले ये आया गुड़िया, इसने किसी दूसरे पर अटैक करके उसके साथ जुड़ गया, तो फाइनली जो ये बना है इसमें ऐसे 2 मॉलिक्यूल का यूज नहीं हुआ। नहीं आया समझ में? ये बना, फिर उस नेगेटिव ने दूसरे पे अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए ना। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन नाम यहां से आया है। डन, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। देखो उसमें 2 कार्बन थे, फाइनल प्रोडक्ट में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, राइट। ओके, एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म दोबारा से करते हैं, फिर इसको रटने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में आ जाए तो मैकेनिज्म नहीं लिखना, सिर्फ रिएक्शन रटनी है। ओके, और आज का काम, इस क्लास का काम यह है कि हमें इस क्लास के फ्री होने से पहले सबको एल्डोल आ जानी चाहिए।
राइट, एल्डोल आ जानी चाहिए, इसके बाद क्रॉस एल्डोल करेंगे वो भी आनी चाहिए। बस इतना सा काम है। देखिए बच्चों, एक बार दोबारा से कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, इस बार दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर दोबारा से मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली स्टेप था, अच्छे से अब हम आगे बढ़ेंगे। इस बार आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है एल्डोल में। चलिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3 CH2 CHO। एल्डोल होगी या नहीं होगी? होगी। एल्डिहाइड बेस हम अभी लिख देंगे, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। राइट, सबसे पहले OH नेगेटिव NaOH लेते हैं। इसमें OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा? H पे। राइट, इसको ऐसे दिखा देते हैं। राइट, H पॉजिटिव बाहर। राइट, चलिए क्या बनेगा? CH3 CH, सही है, सही है, सही है, CH। इसको क्या कहते हैं? इनोलेट आयन। मैं ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों, जब आप बालाजी उठाओगे ना, जब बालाजी में एल्डिहाइड और कैनिजारो, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई बच्चा तो वो सारी प्रॉब्लम करेगा। वहाँ ज़्यादा नहीं, 40-45 प्रॉब्लम है। अगर वो आपको आ गई ना, तो आप IIT एडवांस तक में अगर एल्डोल आई ना, या कैनिजारो आई, तो उसे नहीं छोड़ोगे, उसे नहीं छोड़ोगे। इतनी टफ प्रॉब्लम्स है वहाँ ये सारे वर्ड आपको दिखाई देंगे। इनोलेट, रेट्रो एल्डोल भी करेंगे कल शायद नंबर आए। रेट्रो एल्डोल का मतलब, रेट्रो का मतलब होता है उल्टा, एल्डोल प्रोडक्ट है उससे वापस जाना है, दैट इज कॉल्ड रेट्रो एल्डोल। तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। राइट, सिलेबस में नहीं है रेट्रो एल्डोल, बस बालाजी में है, और बालाजी हमने खत्म करनी थी। ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो अब तक पता नहीं समेट चुके होते हम। CH3 CH this। अगले स्टेप में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल आएगा। देखो इस बार देखना बच्चों, देखना, पहले समझना अच्छे से। ये CHO राइट, किस पे अटैक करेगा? अपने ही जैसे, जिस पे से अभी से इनोलेट नहीं बना है, जहां उस पे अटैक करेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर वीक है, टूट जाएगा। शाबाश बच्चों, ये यहां। राइट, चलिए आगे चलिए। हाँ जी बोलिए। CH3 CH, मैं इसको नीचे लिख दूं एक बार, CHO को, या यहीं लिख दूं? चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। CH3, हाँ जी आगे बोलो। CH2 CO नेगेटिव, किसने अटैक किया? इस C ने। ठीक है, राइट, ये H, ओ देखो CO नेगेटिव, H ये रहा, O नेगेटिव, H ये रहा, पीछे वाला जो अटैच था वो। हाँ जी अक्षित, क्या लिखूं यहाँ? नो, क्या लिखूं यहाँ? CH3 CH। नहीं आया समझ में? राइट, देखो देखो, नहीं आया, नहीं आया यार, नहीं आया। ओके, दोबारा देखिए। इसने इस पे अटैक किया। राइट, जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा ना इसके साथ, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। CH3 CH2 C O नेगेटिव, इस पे एक H है, जिसने अटैक किया वो बॉन्ड ये है। राइट, किसने अटैक किया? ये पैर फिसल क्यों रहा है? A B C, कौन सा कार्बन है यहाँ? B। राइट, B के साथ कौन कौन अटैच है? H, CHO CH3। लास्ट स्टेप में क्या होगा? O नेगेटिव, जो H2O बाहर निकला था, यहां से H2O बाहर निकला था। राइट, इस H पॉजिटिव को वापस ले लेगा और यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 COH H CH CH3 CH। याद रखना बच्चों, जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि अभी आपको बना के दिखाने हैं, अभी जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, तब जिस कार्बन पे OH अटैच है और CHO जो है, उसके बीच में सिर्फ एक CH आना चाहिए। अगर आपके 2 CH आ रहे हैं, इसका मतलब, या 2 कार्बन आ रहे हैं, तो आपने कहीं गलती की है। जिस कार्बन पे OH अटैच है और CHO वाले कार्बन के बीच में सिर्फ एक कार्बन आना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो। राइट, ओके, हाँ जी, वो उसी से डायरेक्ट जाके जुड़ रहा है, बिल्कुल यही लॉजिक है इसका। ओके, चलिए तो बच्चों ये है, मैं इसको एक बार मैकेनिज्म लिख लिया, नहीं लिखो जल्दी, इसको साफ करके फिर रटते हैं इसे।
फिर देखते हैं इस रिएक्शन को रटना कैसे है। डन, ओके। चलिए देखो, ये आपके पास है CH3, कुछ कह रहे थे गुड़िया? अच्छा, CH3 CHO, ये दो मॉलिक्यूल लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एग्जाम में ये रिएक्शन आ गई, आपने देखा ABA, अब्बा जान है, यहाँ एल्डिहाइड है, बेस है, अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब रटने का तरीका क्या है, जल्दी से कैसे लिखोगे इस रिएक्शन को? सबसे पहले दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, याद रखो, नींद आ रही है? ओके, देखो सबसे पहले ये लिख लो CH3COH। अभी तो मोबाइल छूटा नहीं होगा ना आपसे, तो रात को ऐसे ही फेसबुक चलाते रहते हो, या हो सकता है आप पढ़ रहे हो, IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखोगे CH3C⋯OH, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे, अल्फा हाइड्रोजन को। अब अल्फा हाइड्रोजन वैसे तो 3 है यहाँ, बट हमें तो एक से मतलब है, एक हमने बाहर निकाल लिया, कितने? 2 हाइड्रोजन बच गए, CH। अब कुछ नहीं है, इस हाइड्रोजन को इस पे ले जाकर जोड़ दो। ओके, एरो का साइन नहीं बनाना आपको, एरो का साइन आपको नहीं बनाना। बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, एग्जाम में भी बना के आते हैं, आपको नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता है एरो का साइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा रहे, तो एरो का साइन आपको नहीं बनाना बच्चों। इस H को बाहर निकालो, इस O के साथ जोड़ दो, तो क्या बनेगा देखिए, वहां से स्टार्ट करते हैं। CH3COH, डबल बॉन्ड हो नहीं, H आ गया, वो बॉन्ड टूट गया। ओके, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड टूट गया, H, राइट। अब जिस कार्बन से आप H लाए हो, उस कार्बन को यहां लिख दो, CH2 CHO, that's it, एल्डोल है। नहीं आया समझ में? ओके, दोबारा से सुनते हैं। आपको पता चला कि यहां एल्डोल होगी, आपको पता चला यहां एल्डोल होगी, तो सबसे पहले एक एल्डिहाइड ऐसे C⋯OH ऐसे लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, राइट। उस हाइड्रोजन को इस O के साथ जोड़ा, और जहां से हाइड्रोजन आया है उस कार्बन को इस कार्बन के साथ, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो जाएगा इसका। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपका नंबर आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपका नंबर है। देखो यहां पे सपोज मिथाइल अटैच है, यहां पे भी मिथाइल अटैच है, बताओ एल्डोल होगी? होगी, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये रहा ना, राइट, एल्डोल होगी यहां। तो क्या किया, सबसे पहले हमने CH3H CH3 C⋯OH। अगले स्टेप में क्या किया, एक हाइड्रोजन अलग निकाल लिया, एक ही था, इसके ऊपर क्या लिखूं? CH3 को Me भी लिखा देखा होगा आपने, Me का मतलब मिथाइल, राइट। आदत बनाओ, नहीं तो 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद पूछोगे सर ये Me क्या है? मिथाइल CHO। क्या किया, H यहां से हटाकर यहां, राइट, क्या बनेगा गुड़िया बताओ? हाँ जी, CH3 हाँ, COH CH3 Me, ये लो CHO, बताओ। हाँ जी, बॉन्ड बस एक H था ना, वो H, कोई बात नहीं, ये ओके। अब जरा देखो, जिस CHO और जिस कार्बन पे OH है, एक कार्बन, पहले भी एक ही था। एक और एग्जांपल या करोगे अब आप करो, गलती हुई तो दोबारा करेंगे, राइट, गलती हुई तो दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं। गलती होना गलत बात नहीं है बच्चों, पर सीख के जाना है बस, गलती होना कोई गलत बात नहीं। आज ये सोच के आए हो कि आपको आज तो एल्डोल करके जानी है, आज का दिन खराब नहीं जाएगा आपका। चलिए बच्चों, ये है NaOH, कीजिए। CH3 राइट, प्लस क्या करें अब, H को बाहर, कौन सा H? अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन। अब इस कार्बन पे क्या अटैच है? CH3 और फिनाइल प्लस CH3 CHO। H को यहां से हटाकर इस O पे जोड़ना है, राइट। तो क्या बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट, हाँ जी, CH COH H C
CH3। क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है? ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। समझे या नहीं समझे? राइट, ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन है। मैकेनिज्म नहीं करना कोई बात नहीं, कम से कम ऐसे आपको जरूर याद रखना है और देखते ये पता होना चाहिए कि यस यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ओके, एक और रिएक्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार अक्षित सही करना है। CH3 CH2 CH3 CH3, बताइए एल्डोल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइड्रोजन बीटा पे है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये गामा है। राइट, अल्फा पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो नो एल्डोल। अब एल्डोल होने के चांस हैं। चलिए NaOH कीजिए। ओके, शाबाश। अक्षित नहीं हो रही, कर कर जल्दी कर, चेक करवाने, नोटबुक यहाँ लेके आने। डन। जिस CHO और जिस कार्बन पे OH है, एक कार्बन का फर्क है। हाँ तो सही है। C2H5 लिख दो गुड़िया इसे। बिंदु बार बार CH2 CH3 क्यों लिखना है? हाँ जल्दी, प्रोडक्ट बनाओ नीचे। हाँ शाबाश बच्चों, बड़ी जल्दी समझ में आ गई आपको। H को बाहर निकालें, ये H बाहर निकल गया। ये कार्बन, इस पे CH3 है, C2H5 है, CHO। ठीक है, H सीधा O के पास। ओके, तो क्या बनेगा? यहां से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2, हाँ जी, CH2 CH3 H COH H C CH3 C2H5 CHO। इसका आयुपैक नेम सारे एल्डोल का अलग अलग होगा। एल्डोल तो एक जनरल नाम हो गया, राइट। जैसे इसके नाम रिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 4, हाँ जी, 4 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी। ओके, 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा। चलिए इसका भी पैक नेम लिखते हैं। 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेनल, हेक्सेनल, राइट। ये इसका पर है ये एल्डोल, इन जनरल हम इसे एल्डोल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, इसके बाद आते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे। क्रॉस एल्डोल क्या होती है वो देखिए। क्रॉस एल्डोल किसे कहेंगे? डी पहले आता है इसलिए, हाँ डी मतलब अल्फाबेटिकली डी को हम, यस। पर डाई, ट्राई और जो ये रहते हैं ना, इनको सफिक्स को, प्रीफिक्स को हम काउंट में मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते। चलिए इसके बाद है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में जो एल्डिहाइड के हमने मॉलिक्यूल लिए हैं वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे। मतलब हमने ये देखा कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। अब ये भी एल्डोल दे सकता है, ये भी एल्डोल दे सकता है, राइट। तो और इसके अंदर हमने बेस डाला। ओके, राइट। तो ये है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल समझना, मैं लिखने लिखने की कोशिश करना बच्चों। यहां पे आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 प्रोडक्ट मिलेंगे।
चार कैसे मिलेंगे जरा देखो। जो OH नेगेटिव है वो अल्फा कार्बन पे अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, बट अल्फा हाइड्रोजन तो 2 है यहां। भाई आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में ये दोनों एल्डिहाइड डाल दिए और ऊपर से NaOH डाल दिया। अब OH नेगेटिव जो कि बेस है उसे तो एसिड चाहिए। अब एसिड उसे यहां से भी मिल सकता है H पॉजिटिव और यहां से भी मिल सकता है, राइट। तो इनोलेट आयन याद आया, इनोलेट नेगेटिव चार्ज जो बचता था H पॉजिटिव निकलने के बाद, इनोलेट आयन यहां से भी बन सकता है, यहां से भी, राइट। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब समझना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये H पॉजिटिव बाहर निकला तो ये बना CH2 CHO। ओके, अब ये बन गया, ये किस पे अटैक करेगा, इस पे या किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है। भाई ऐसे लाखों मॉलिक्यूल होंगे वहां, लाखों मॉलिक्यूल होंगे वहां, तो कुछ इस पे अटैक करेंगे, कुछ इस पे अटैक करेंगे, राइट। जो इस पे अटैक करेंगे वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे बताओ, जल्दी बताइए, गैस कीजिए, सीधा प्रोडक्ट बताओ। CH3 COH O नेगेटिव H CH2, बोलो समझ में आया नहीं आया, ये बनेगा, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर इसने इसकी बजाय इस पे अटैक कर दिया तो ये गुड़िया बताइए, चंचल बताओ, यहां से स्टार्ट हो जाता है। शाबाश शाबाश, COH O नेगेटिव था, वो H पॉजिटिव, याद है ना कैसे लेता है, OH, हाँ एक सेकेंड चंचल गुड़िया, H, हाँ CH2 CHO, शाबाश। कुछ समझे या नहीं समझे, राइट। ओके, राइट। ओके, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं या यही बनेगा, दो, यस। क्योंकि अगर इसका H पॉजिटिव चला गया तो इनोलेट आयन ये बनेगा CH3। अब पता लगेगा, अकुल बताएगा इसका जवाब, CHO नहीं, सही है, हाँ CHO, ठीक है। अब ये इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, देखते हैं अकुल कितना सही बताता है। बोलो कहां से स्टार्ट करें, पहले वाला बता रहे हो ना, हाँ CH3, शाबाश, लड़का होशियार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाँ H, हाँ किसने अटैक किया, ये बॉन्ड उस अटैक करने वाले की वजह से बना है, हाँ हाँ जी, CH CH3 CH, समझे या नहीं समझे, CHO OH एक कार्बन, ठीक है बच्चों। अब ये उस पर भी अटैक कर सकता है, खुशांत अब आप बताओ, हाँ बैठे बैठे बता दो, हाँ CH3 CH या CH2, जैसे भी आपको लगे, जैसे भी आप बताना चाहते हो, मैं हाँ वहाँ से स्टार्ट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। CH2 नहीं आया समझ में, राइट। तो क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनते हैं, राइट, हाँ फिक्स नहीं, मतलब चारों बनने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ओके। तो ये मतलब थोड़ी बहुत कम ज़्यादा लगा लो भाई, वहाँ हिंड्रेंस ज़्यादा है बट इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो थोड़ा बहुत तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बट ऑलमोस्ट आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्रॉस एल्डोल में बच्चों आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, डन, राइट। अब इनको अपने रटने वाले तरीके से, जो हमने रटी है, ये तो मैकेनिज्म के हेल्प से आपने बताया, ओके, रटने वाले तरीके से चारों प्रोडक्ट लिखने हैं, वो थोड़ा सा बड़ा काम है। मैकेनिज्म आसान है इसका, जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी पता लग जाता है कैसे रिएक्शन होगी। आप ये लिखिए फिर, अच्छा एक सेकेंड, एक थोड़ी देर और ध्यान दीजिए, इसे एल्डोल प्रोडक्ट कहेंगे। इसे एल्डोल क्यों कहेंगे, क्योंकि वो सेम थे भाई, ये इस पे अटैक कर रहा है तो ये तो सेम है ना, इसी के जैसे से ये बना है, तो ये इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस एल्डोल। तो ये कौन सा प्रोडक्ट था, एल्डोल, और ये क्रॉस एल्डोल, ये बोलो बोलो बोलो, क्रॉस एल्डोल, और ये एल्डोल। नहीं आया समझ में, अरे दोबारा बताना है, क्रॉस एल्डोल, गौरव, ओके डन। चलिए बच्चों, तो ये है क्रॉस एल्डोल, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
बस अब एक ही लक्ष्य है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना ख़राब करना था हालात, जितने ख़राब होने थे हो चुके हैं। सरकार 15 तारीख से तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप स्कूल लगाइए, 15 के बाद तो पक्का ही सारी क्लास आने लग जाएगी। चलिए डन, ओके। चलिए तो CH3CH2 अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट। HOH H2O बार, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH CH। नहीं आया समझ में? ओके आ गया तो अक्षित बोलो अब यहाँ। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड, हाँ भाई ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा है। इसका H एसिडिक होता है तो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। CCH3 CH, ठीक है। लास्ट वाला बताओ भाई। हाँ हाँ, CH डबल बॉन्ड, हाँ अरे क्या चाहते हैं? जब हम कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये अल्फा एक था, एक निकल गया तो क्या बचा है? अकेला कार्बन ही तो बचा, C। ठीक है बच्चों, हीट करने पर फाइनली ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल का। ओके तो ये थी हमारी एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, जो कल आपसे आशा की जा रही है कि आपको आती होगी। हीट करने पर H2O कैसे बाहर निकलेगा ये सब आपको पता होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ काम इतना था कि आपको एल्डोल पढ़ के आनी है।